हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास में हम प्राचीन इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमको पढ़ना है प्राचीन इतिहास। मध्यकालीन आपका इतिहास स्टार्ट हो गया है, वो उसका भी क्लास आएगा आपको। उसके बाद जो है आधुनिक इतिहास, उसका भी क्लास मिलेगा आपको। तो इसको क्रम वाइज पढ़ना है हमको, एकदम डाटा के साथ अच्छे से। तो चलिए इतिहास में हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में क्या देखना है हमको, मध्यकालीन में क्या देखना है, आधुनिक भारत में उसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो मैं प्राचीन इतिहास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ एक बार। उसके बाद जो प्राचीन इतिहास का पाषाण काल है उसको हम आरंभ करेंगे आज। तो देखिए, ये प्राचीन इतिहास जो है, ये टोटल जो है, इसको जो है कल्पना करके लिखा गया है। ये फैक्चुअल डाटा नहीं है, एक अनुमान है। ठीक, ये जो इसमें जो मोहर मिली है, ठीक, पुरातात्विक विभाग जो है खुदाई करने के बाद जो मोहर प्राप्त हुआ, जो वहाँ से अवशेष मिले, ठीक, जो अवशेष मिले उन्हीं के आधार पर कल्पना किया गया है। ठीक, कि ऐसा रहा होगा। ठीक, उस जो है इस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो भी हम पढ़ेंगे वो सिर्फ जो है कल्पना पे आधारित है। ठीक, वो डाटा जो मिला है वहाँ से कुछ अवशेष मिला है, उसी के आधार पे कल्पना किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या हमको पढ़ना है प्राचीन इतिहास में। तो हम देखेंगे इसमें पाषाण काल देखेंगे। पाषाण काल जो पत्थरों का युग था, तो वहाँ पे जो है आदि मानव जो स्टार्टिंग हम देख रहे हैं, जहाँ से मानव का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मानव जब आदि मानव था, जब उस रूप में था, वो पत्थरों का उपयोग करता था, उसी से औजार बनाता था, हथियार बनाता था, शिकार करता था। ठीक, अपना जीवन जो है यापन करता था। तो उससे पहले मानव आया कहाँ से, उसका विकास कैसे हुआ, हम जब ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो उसमें उसका पूरा जो क्रम देखा जाएगा कि जो है पृथ्वी पे इंसान का विकास कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ। ठीक, सबसे पहले कौन सा जीव आया, वो हम ज्योग्राफी में अच्छे से देखेंगे उसको। तो उससे आगे जब यहाँ जो जन्म हो गया है, ठीक, आदि मानव का जन्म हो गया है, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास जो है उनका हमको देखना है। ठीक, जानवरों का इतिहास तो पढ़ना नहीं है। ठीक, तो इंसान का जहाँ से जन्म हुआ उसका जो क्रियाकलापों को हमको पढ़ना है, वही इतिहास है। वो जो अनुमान लगाया गया है, ठीक, तो उसी आधार पे इसको देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें हम पाषाण काल देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो है इसमें पाषाण काल में आएगा प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। इसमें जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये तीन पढ़ना है हमको। ठीक, पाषाण काल में, ठीक, या प्रागैतिहासिक काल में। उसके बाद आएगा आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक में जो जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है और पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक, उनकी लिपि क्या थी उनको हम पढ़ नहीं पाए, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऐतिहासिक काल, जिसका जो है लिखित विवरण उपलब्ध है और जिसको हम पढ़ भी पाए हैं। ठीक, तो वो ऐतिहासिक काल में देखेंगे। उसके बाद आएगा हमारा वैदिक काल। ठीक, वैदिक काल में उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक काल के बारे में दोनों में अच्छे से देखा जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। उसके बाद जैन धर्म पढ़ेंगे। उसके बाद महाजनपद काल है। ठीक, महाजनपद 16 महाजनपद थे, उसमें जो इम्पोर्टेंट था मगध साम्राज्य था, उसके बारे में अच्छे से देखा जाएगा। महाजनपद में उसमें हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है। नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद है। उसकी जो है उसका चंद्रगुप्त जो है कौटिल्य की सहायता से उसको हराते हैं। उसके बाद मौर्य साम्राज्य आ जाता है, स्थापना करते हैं मौर्य साम्राज्य। उसमें हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, बिंदुसार पढ़ेंगे, अशोक पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद मौर्य वंश जब खत्म होगा उसके बाद शुंग वंश आएगा। शुंग वंश के बारे में, ये जो वैष्णव धर्म से ब्राह्मण धर्म को मानने वाला है शुंग वंश। ठीक, अशोक जो स्तूप बनवाया सब वो नष्ट कर दिया है। ठीक, तो शुंग वंश में उसको देखा जाएगा। उसके बाद सातवाहन वंश हम देखेंगे। सातवाहन वंश जो है शीशे का सिक्का चलवाया था। ठीक, उसमें शासक जो है इम्पोर्टेंट उनको देखा जाएगा। ठीक, उसके बाद सातवाहन वंश के बाद हम देखेंगे आगे जो है कनिष्क का देखा जाएगा। कनिष्क जो है उसके बारे में अच्छे से देखा जाएगा। उसके बाद वर्धन वंश है, गुप्त वंश है, दक्षिण भारत के राजवंश है जो इम्पोर्टेंट, उन सबको अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं पाषाण काल। देखिए
या प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल बोला जाता है। ठीक, ये पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी पत्थर का युग। ठीक, इस समय जो है टोटल डिपेंड जो है हर कार्य जो होगा पत्थर पे ही डिपेंड है। रहते हैं जो गुफा है वो भी पत्थर के है, औजार बनाएंगे वो भी पत्थर का है। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल पहला। सेकेंड जो देखेंगे आद्य ऐतिहासिक। और थर्ड जो देखेंगे ऐतिहासिक काल। चलिए देखिए, इसमें क्या देखना है हमको, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। ठीक, इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो इसमें प्रागैतिहासिक में इसमें देखेंगे, देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक यानी पाषाण काल को हमको 3 भागों में बांटा गया है। ये पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल क्या होता है देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो उस समय के लोग थे, ठीक, अध्ययन करने के बाद पता चला है, ठीक, कोई देखा नहीं है। तो यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य, ठीक, लिखित जो है कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक, तो जानकारी कैसे हो गई, लिखा नहीं मिला है। तो यहाँ से जो यहाँ से पुरातत्व अवशेष मिले हैं, ठीक, जैसे कोई औजार हुआ पत्थर का, गुफा हुआ, ठीक, उसका जो अवशेष मिला है, ठीक, उस पे जो चित्र बना हुआ मिला है, ठीक, चित्रकारी मिला है, ठीक, उसके आधार पर अनुमान लगाया गया है। ठीक, प्रागैतिहासिक काल। तो इसको 3 भागों में बांटा गया, जो मतलब इसको 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया। तो यहाँ से जो स्थिति थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा था तो आगे उसको दूसरों में रख दिया गया। उससे जो थोड़ा बेहतर, जैसे मानव का जो विकास होता है तो वो जैसे समय बीतता है उसके अंदर जो है डेवलप होना स्टार्ट होता है, और कुछ कार्य जो है वो जो एक सब कार्यों को बेहतर ढंग से करता है। तो उसी आधार पे जो इससे बेहतर इसमें था, इससे बेहतर इसमें, तो 3 भागों में बांटा गया। तो ये पहला जो है पूरा पाषाण काल, और दूसरा जो था मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो बांटा गया नव पाषाण काल। देखिए, ये लिखित स्रोत नहीं मौजूद है प्रागैतिहासिक काल में। यहाँ के जो यहाँ आदि मानव रहता था वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, उसका कोई लिपि नहीं था। ठीक, उसको सिर्फ जो अपने भोजन से मतलब था। भोजन में क्या था, शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था। शिकार कैसे करता था, तो पत्थर से करता था, पत्थर से मारता था, और जानवरों को मर गया तो उसको जो है उसका कच्चा मांस जो है खाता था। ठीक, तो एक एक करके इसको देखा जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक है, इसका जो है लिखित सोर्स उपलब्ध है। ठीक, लिखा गया है, ठीक, इस प्रकार का सिंबल। अब कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा गया, तो ये लोग पढ़े लिखे थे, उनकी जो भाषा को हम लोग समझ नहीं पाए। ठीक, आज भी लगे हैं लोग पढ़ने के लिए, लेकिन समझ में नहीं आता है। ठीक, तो ये इसके लोग जो है पढ़े लिखे थे, लेकिन ये जो है पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे। ठीक, ये जो है लिखित भी है, पढ़े लिखे लोग भी थे, और लिखे भी मिला भी हमको, साक्ष्य उपलब्ध भी है, इसको हम पढ़ भी लिए हैं। ठीक, शिलालेख हुआ, ठीक, जो लिखा गया है। ठीक, तो ये शिलालेख जो है वो लिखा गया, वो पढ़ा भी जा चुका, अशोक ने जो लिखवाया था। ठीक, बहुत से राजा महाराजा। तो ऐतिहासिक काल में वो जो है सोर्स हमको पढ़ना है, जो हमको मिला है, जो पढ़ा भी जा चुका है। ठीक,
तो इन तीनों को आप समझ गए होंगे। प्रागैतिहासिक लिखे पढ़े लोग नहीं थे, ठीक। आद्यैतिहासिक में मतलब साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाए, ये जो मिला भी है पढ़ भी लिए, ठीक। ऐतिहासिक काल, तो प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में बांटे, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक में पाषाण काल में हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो चलिए इन तीनों को हम देखते हैं एक एक करके अच्छे से, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम तीनों को यहाँ से आरंभ करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए देखिए, इसमें हम देखते हैं पहला पूरा पाषाण काल। टाइम पीरियड इसका देखते हैं, तो ये जो टाइम जो है 2,50,000 BC से 9,000 BC। देखिए अब हम टाइम में देखेंगे, BC AD देखेंगे समझ में नहीं आएगा आपको। देखिए एक बार समझ लेते हैं, ठीक। BC क्या होता है, AD ये होता है ईसा पूर्व, ठीक। और ये जो होता है AD हम लिखेंगे ईस्वी, ठीक। ईस्वी जो इस समय चल रहा है, ठीक। तो ईस्वी है, ये ईसा पूर्व है। तो ये ईसा पूर्व क्यों बनाएगा, देखिए जब इस इतिहास का खोज हुआ, ठीक, पुरातत्व विभाग की जब स्थापना हुई, जो कनिंघम थे, अंग्रेज थे, ठीक। तो जब इतिहास 1861 में पुरातत्व विभाग का जो है स्थापना हुआ, ठीक। तो इतिहास का जो जैसे जैसे खुदाई हुई उसका कालक्रम जो है अनुमान के आधार पर लगाया गया, ठीक। तो अब चल रहा है हमारा ईस्वी, ठीक। ईस्वी चल रहा है और काल अब खुदाई हो रहा है, अब मिल रहा है यहाँ पे अवशेष, तो उसका क्रम कैसे निर्धारित करें, ठीक। तो अब ईस्वी में पीछे जाके निर्धारित करें, उसके बाद जो टाइम बहुत गड़बड़ हो रहा था, ठीक। तो अब बनाएगा ईसा पूर्व यानी BC। ये क्या है देखिए, ये मान लीजिए ये 0 है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा ईस्वी, इधर से ईसा पूर्व। ईसा पूर्व में क्या होता है देखिए, हम ईसा पूर्व में 2 टाइम लेते हैं, ठीक। ईस्वी में सिंगल रहेगा, ईसा पूर्व में 2 रहेगा, ठीक। तो जहाँ से अब मान लीजिए हमको 200 साल पीछे जाना है, तो हम तुरंत ईसा पूर्व में हम लिख देंगे 200 BC से अब जितना टाइम तक ये चला है कालखंड, मान लीजिए 100 BC, यानी इनका अंतर कितना हुआ, 100 साल। 100 साल का अंतर, हमको कितना पीछे जाना है तो BC में हम जा सकते हैं, ठीक। तो ये 0 क्यों माना गया, जो ईसा मसीह हैं, ठीक, इनके जन्म को, ठीक, इनके जन्म को शून्य काल माना गया, ठीक। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर से आएंगे तो ईस्वी, इसके पीछे जाएंगे तो ईसा पूर्व, तो ये इसको हम बोलेंगे BC, इधर होगा जो उसको बोलेंगे AD ईस्वी, ठीक। तो ईस्वी क्या है, ईसा पूर्व क्या है, आप समझ गए होंगे, ठीक। नहीं समझ में आया तो देखिए, चलिए इसमें हम समझा दें। देखिए ये BC, अब देखिए 2,50,000 BC से 9,000 BC। अब ईस्वी में कैसे इसको हम लिखेंगे, लिखने में प्रॉब्लम जाएगा, कैसे जाएंगे पीछे। ईस्वी जो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक, 1 2 3 4, अब ये तो हमारा 2,000 आया है, ठीक। हमको जाना है 2,50,000, तो हम इसमें नहीं जा सकते हैं, इसलिए इसको बनाया गया। तो ये देखिए 2,50,000 से लेके 9,000 तक, यानी ये पीछे गए हैं। ये देखिए 2,50,000 एकदम पीछे आए, इधर आए, यहाँ से आए हैं 9,000 BC, यानी इसके करीब में 9,000, यानी टोटल इसका जो अंतर हो उतना साल का कालक्रम है, ठीक। और इसमें जो है अंतर जो आ रहा है उतना समय कालक्रम है, और कहाँ से 2,50,000 से 9,000 BC तक। तो आप समझ गए होंगे। तो इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना साल का अंतर हो रहा है, ठीक, उतना टाइम तक ये था। चलिए अब समझ गए होंगे BC AD। चलिए देखिए, तो इस समय जो पूरा पाषाण काल या पाषाण काल था, ये जो है पाषाण का मतलब पत्थर, ठीक, पत्थरों का युग था ये पूरा पाषाण का। इसमें जो आदि मानव थे, ठीक, तो उनका जीवन जो टोटल पत्थर पे डिपेंड था, ठीक। पत्थर की गुफा में रहते थे, ठीक। गुफा जो होता था पत्थर का था, ठीक।
और जो इनका हथियार होता था, औजार होता था, औजार वो भी पत्थर का होता था। ठीक, लेकिन ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, अभी स्टार्टिंग क्रम है। ठीक, आदि मानव जो है यहाँ पे स्टार्टिंग क्रम है उसका। वो गुफा में रह रहा था। ठीक, और कोई समूह में नहीं रहता था। ठीक, सिंगल सिंगल लोग रहते थे, गुफा में रहता था, औजार पत्थर से ही हथियार बना लेता था और उससे शिकार करता था और जानवरों को मार के खाता था। इसका मेन बस एक ही लक्ष्य था, इसको जो भूख लगती थी तो शिकार करना है, जानवरों को मारना है, खाना है, गुफा में आराम करना है। बस ये पूरा पाषाण काल में यही इसका काम था। इसी में पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हो चुका था। इसका आविष्कार हो गया था। ठीक, आग का आविष्कार हो गया था, लेकिन ये जो आदि मानव थे इससे परिचित नहीं थे। ठीक, इसका यूज से परिचित नहीं थे कि इससे आग जो है इसका यूज कैसे करना है। ठीक, खोज तो हो गया है यहाँ पे। ठीक, पत्थर जो आपस में ऐसे टकरा गया तो लुत्ती निकला, उससे जो है आग लग गया। ठीक, तो ये आग तो जानते थे लेकिन उसका यूज करना नहीं जानते थे। तो आग का आविष्कार जो पूरा पाषाण काल में हुआ और इसका यूज जो है आगे इससे टाइम में किया जाएगा। ठीक, तो उसको देखेंगे अच्छे से। ये पूरा पाषाण काल जो है यहाँ से इस जो है कालखंड की जानकारी मिलती है भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ठीक, यहाँ से ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों काल का जो है यहाँ पे चित्रकारी किया गया है। ठीक, पूरा पाषाण काल के लोगों का, मध्य पाषाण काल के, नव पाषाण, तो ये भीमबेटका में जो है तीनों काल का जानकारी मिलता है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में है। चलिए देखिए, इसमें जो है हथनौरा जो है, हथनौरा मध्य प्रदेश में है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है बस वही देखना है, फालतू चीज़ नहीं देखना है। देखिए, आग का आविष्कार इसमें हम देखेंगे पूरा पाषाण काल में भीमबेटका से जानकारी मिल रहा है तीनों काल का, और हथनौरा से जो है यहाँ से मिला मानव की खोपड़ी। ठीक, हथनौरा से मिला है मध्य प्रदेश में मानव की खोपड़ी, पूरा पाषाण काल के मानव की खोपड़ी। ठीक, तो इन तीन चीज़ को हमको इसमें ध्यान रखना है। और हम पूरा पाषाण काल में देखें कि मानव जो है स्टार्ट किया था, हथियार बनाना शुरू किया था। हथियार अभी जो है पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा था हथियार के रूप में। ठीक, अब इससे आगे आएगा तो उस पत्थर को जो अब आकार देने लगेगा। ठीक, पहले कोई भी पत्थर उठाया, मारा, जानवर मर गया। ठीक, मरने के बाद जो है उसको जो है काट पीट के खा गया। ठीक, तो ये औजार के रूप में था लेकिन वो विकसित नहीं था। ठीक, पत्थर जो है ऐसा गोल पत्थर है, कोई सा भी पत्थर है, उसी से जो है शिकार करता था। लेकिन इससे जो है मारने पे मरता नहीं था, जानवर भाग जाता था। ठीक, तो इसको जो है अब आकार देने लगा कि यदि इसको चोख बनाए, ठीक, ये तो भी गोल है, ठीक, इसको इस प्रकार का थोड़ा चोक टाइप का बनाया जाए, इससे मारें कि वो मर जाए। ठीक, तो इससे आगे वाले में देखेंगे मध्य पाषाण काल में अब इसको जो है औजार जो है बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक, तो अब चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद मध्य पाषाण काल देखते हैं। देखिए, मध्य पाषाण काल, अब जो है ये पत्थर जो पहले पूरा भद्दा होता था, ठीक, पूरा गोल होता था, अब उसको थोड़ा नुकीला बनाने लगे लोग। ठीक, अब गोल को इधर से काट के अब नुकीला टाइप कि अब उससे जो है भौंकने में आसानी रहेगा। ठीक, और इसको जो है मारते थे जानवरों को और खाते थे। ठीक, तो यहाँ पे जानवर भी इनका शिकार कर देते थे। ठीक, ये जंगल में गया आदि मानव, ठीक, शिकार करने। अब जंगली जानवर जो है इनका ही शिकार कर देते थे। ठीक, तो इनको जो ज़रूरत क्या था, ज़रूरत था औजार इनका जो है बहुत
जो है अच्छा औजार होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, ताकि ये जानवरों को मार सके, ठीक, अच्छे से। और दूसरा इनके पास दिमाग में आया, ठीक, जो आदि मानव थे, कि इन पशुओं को यदि इनका जो है इनका हम पालन कर लेंगे, ठीक, तो इनको आसानी से हम इसका जो है शिकार कर सकते हैं घर पे। हमको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। किसी दिन गया शिकार करने, कभी खुद शिकार बन जा रहे हैं, ठीक, कभी मिल रहा है पशु का शिकार कर पा रहा है, नहीं तो भूखे सो आराम से गुफा में, ठीक। तो ये जो यहाँ पे कार्य किए, पहला कार्य जो होगा इसमें मध्य पाषाण काल में, ये अब पशुओं को पालने लगे, ठीक, यानी अब पशुपालन आरंभ कर दिए। यहाँ पे अब मध्य पाषाण काल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पशुपालन स्टार्ट हो गया। अभी पशु को पालने लगे, उससे दूध निकालने लगे, ठीक, उनका मांस खाने लगे आराम से। अब ज़्यादा इनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी भी एक खाना बदोश जीवन जीते थे। खाना बदोश का मतलब एक स्थान पर अस्थायी निवास नहीं था, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। और पशु पाल लिए, ठीक। अब पशु को क्या खिलाएंगे? चारा खिलाएंगे। अब चारा जब तक जहाँ रहता था वहाँ अपना खिलाते थे। अब चारा ख़त्म हो गया तो पशु को लेके फिर दूसरे स्थान पे जहाँ चारा है, ठीक, वहाँ पे चले गए। तो ये जो है इनका स्थानांतरण होता रहता था, ठीक। तो ये मध्य पाषाण काल में पशुपालन जो है आरंभ कर दिए। और हथियार जो है इनका थोड़ा नुकीला हो गया, ठीक। हथियार जो है औजार में सुधार किए और नुकीला बना दिए, ठीक। चलिए इतना ही इसमें मध्य पाषाण काल में। अब देखिए आगे देखते हैं तीसरा जो है नव पाषाण काल। यहाँ पे हथियार नुकीला हो गया, ठीक। अब नुकीला तो बन गया तो ये घोंपने के काम आएगा, नुकीला है तो, ठीक। तो अब इसमें क्या किए, ये नुकीला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें धार भी लगाने लगे, ठीक। धारदार भी बना, मतलब भोंके भी फाड़े भी, ठीक, जानवरों को मुँह। देखिए इनका दिमाग, ठीक। तो ये नवपाषाण काल में जो थे, ये आदिमानव जो लोग जो थे, ये जो है नुकीला और धारदार हथियार बनाने लगे। पशुपालन कर रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, ठीक, चारा के तलाश में। अब सोचे कि इधर उधर जाने में, अब मान लीजिए यहाँ पे जो कुछ समय रहे, वहाँ से जो स्थान पे इंसान जब अस्थायी निवास करने लगता है कुछ समय के लिए, प्रॉपर की बात नहीं कर रहे, तो वहीं से अपने जो है कार्यों की पूर्ति करता है, हर सामान को यूज करता है। तो जो इनका प्रिय सामान भी रहता था वो जो है जगह स्थान हो जाता था, ठीक, लगाव हो जाता, वो छूट जाता था, क्योंकि चारा ख़त्म तो दूसरे जगह चल गए, ठीक। अब जो ये नवपाषाण काल में ये पशुपालन तो कर रहे थे, ठीक। तो सोचे कि पशुओं को चारा के लिए इधर उधर जा रहे हैं, तो ये जो है कृषि कार्य भी आरम्भ कर दिए, ठीक। अब जो चारा खुद बोएंगे तो पशु को खिला लेंगे, ठीक, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये नवपाषाण काल में पशुपालन के साथ कृषि, कृषि हो गया तो अस्थायी निवास। अब फसल बो के कहाँ जाएगा? इधर उधर जाएगा, जंगली जानवर आके जो है पशु इसको खा जाएंगे, ठीक। तो कृषि करने लगे, उसकी देखभाल करने लगे, अस्थायी निवास करने लगे, ठीक। तो इसमें जो होगा पशुपालन के साथ पशुपालन तो स्टार्ट हो गया था मध्य पाषाण काल में, यहाँ पे हो जाएगा कृषि, ठीक। तो ये कैसे पता चला, ठीक, जब हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो कैसे पता चला कि पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, ठीक। तो इनका जो अस्थि पंजर मिला है, ठीक, पशुओं का, ठीक, और उनका गुफा मिला है, और कृषि का जो साक्ष्य मिला है, देखिए पाकिस्तान में कृषि का मेहरगढ़ है, ये पाकिस्तान में है। यहाँ से हमको धान, ठीक, धान का जो है साक्ष्य मिला है, ठीक। अब देखिए इसमें परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। ये जो है अब जो पशुओं को जो पालने लगे, ठीक, और जो पहला इनका पालतू पशु जो था, पहला पालतू पशु वो बनाए कुत्ता को,
ठीक, कुत्ता को बनाए, ठीक। ये जो है इनका शिकार करने में मदद भी करता था, ठीक। कुत्ता जो है इनका शिकार करने में मदद करता था, पहला पालतू जानवर इनका जो है कुत्ता था, ठीक। तो ये मेहरगढ़ से धान का जो है साक्ष्य मिला है, पाकिस्तान से खुदाई हुआ, वहाँ पे धान का भूसी मिला, ठीक। तो इससे अनुमान लगाया गया कि ये जो है यहाँ पे लोग कृषि कर रहे थे, ठीक। तो ये कृषि आरंभ हो गया था, इधर कृषि नहीं था, यानी ये नवपाषाण काल में था, ठीक। कृषि का साक्ष्य मिला। कोल्डियावा से, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में कोल्डियावा है, देखिए। कोल्डियावा से यहाँ तो धान मिला, यहाँ से चावल मिला। ये जो है यूपी में, यूपी के इलाहाबाद में है, ठीक। तो यहाँ से जो है चावल का साक्ष्य मिला। तो नवपाषाण काल में पशुपालन कर रहे थे, साथ में कृषि कर रहे थे, ठीक। और कृषि, पशुपालन के साथ कृषि, और यहाँ से जो है धान का साक्ष्य यहाँ से, चावल का साक्ष्य यहाँ से, ठीक। पालतू जानवर कुत्ता को बना लिए हैं, ठीक, जो पशुपालन आरम्भ किए तो। और इसमें एक चीज़ और मिला है, देखिए, जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को नोट करना है। बुर्ज होम जो है, यहाँ बुर्ज होम में जब खुदाई किया गया तो वहाँ इंसान के साथ जो है कुत्ता मिला, ठीक। तो यहाँ जो है पहला साक्ष्य मिला है, जो यानी बुर्ज होम जो, ये जो कश्मीर में है, देखिए जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ जो मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया था, जब खुदाई हुआ तो वहाँ से मिला कि इंसान के साथ कुत्ते को दफनाया गया। अब देखिए, तो अनुमान लगाया गया, सब कुछ तो अनुमान पे चल रहा है, ठीक। कोई फैक्चुअल डाटा नहीं है, कोई प्रूव नहीं कर सकता कि हम देखें कि, ठीक, यहाँ पे हम उस समय थे, हम देखे थे कि मानव के साथ कुत्ता को दफनाया जाता था, ठीक। ये अनुमान है सिर्फ। तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया कि कुत्ता मर गया तो उसके साथ मानव को तो नहीं दफनाया गया, ऐसा रहा होगा कि मानव का जो पालतू कुत्ता रहता था, उस मानव की मृत्यु के बाद उस कुत्ते को भी दफना दिया जाता था साथ में ही जिंदा, ठीक। तो ये भी मानव के साथ कुत्ते का जो है कब्र मिला है बुर्ज होम से, ठीक। तो ये सब चीज़ को देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से जो, और ये बुर्ज होम से ये भी मिला कि जो नीचे ज़मीन में सुरंग बना के लोग रहते थे, यानी कंदरा बना के अंदर जो है भूमि के नीचे, यहाँ पे लोगों को यहाँ से साक्ष्य मिला है बुर्ज होम से, ठीक। कि इसमें जो है ज़मीन में गड्ढा बना के नीचे जो है निवास करता था मानव, जो था नवपाषाण काल का। तो हम तीनों देख लिए, प्रागैतिहासिक काल अच्छे से देख लिए, पाषाण काल क्या होता है, पत्थर का युग, ठीक, मध्य पाषाण काल, और ये नवपाषाण काल, ठीक। इनको जो है धातु के क्रम में बांटा गया है 3 कालखंडों में, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा पाषाण काल था उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना था मैं बता दिया हूँ। उसको जो निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, और ये मध्य पूरा पाषाण काल में बांटा गया, ठीक, 3 कालखंडों में। तो जो इम्पोर्टेंट, जो टोटल जो है उसमें जानकारी था, मैं वो पूरा पाषाण काल में बता दिया हूँ। तो देखिए, तो इसको 3 कालखंडों में ये धातु के आधार पर बांटा गया, ठीक। तो ये जो एक तो पाषाण काल आ गया, ठीक। इसके बाद जो है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं उसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, हैंडेक्स संस्कृति जो होता है, इसमें पूछता है हैंडेक्स क्या था। तो हैंडेक्स ये था, जो एक पत्थर का हथियार तो बना रहे थे, तो ठीक, अब पत्थर से हम मारेंगे, लगेगा कि नहीं लगेगा जानवर को, ठीक। तो उसमें डंडा बांध देते थे। ये जो था, ये पत्थर है, ठीक, इसमें इस तरह डंडा लगा के रस्सी से उस पत्थर को बांध देते और दूर से ही उसको ऐसे मारते थे, ठीक। तो ये हैंडेक्स जो था।
ठीक। तो हैंडेक्स इसको बोला जाता था, यानी हाथ से पकड़ने वाला। ठीक। तो इसकी जो खोज किए थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, मद्रास से, जो चेन्नई है उसी का प्राचीन नाम मद्रास था। ठीक। तो वहाँ से ये रॉबर्ट ब्रूस फुट जो है ये इंडेक्स का जो है खोज किए थे। और एक होता है चापर चापिंग पेबुल। ठीक। औजार का नाम है सब। ठीक। देखिए उसको इधर देख लीजिए, चापर ये देखिए चापर चापिंग क्या होता है। देखिए चापर ये होता था। ठीक। ऐसे मान लीजिए नदी आ रहा है बह के। ठीक। तो उसमें पत्थर डगराते हुए आ रहा है। ठीक। डगराते हुए आ रहा है तो वो जो डगराते डगराते एक साइड जो है गोल पत्थर है, एक साइड जो है धारदार हो गया थोड़ा। ठीक। तो इसको बोल दिए चापर। ठीक। अब यही पत्थर जो डगराते डगराते ये दोनों साइड धारदार हो जाए, यदि दोनों साइड धारदार हो गया तो ये चापिंग हो गया। ठीक। तो यही जो है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के अंतर्गत जो औजार होते थे, एक साइड धार उसको चापर और दोनों साइड होता था उसको चापिंग बोला जाता। ठीक। ये पूरा पाषाण काल का बात है। पूरा पाषाण काल में उच्च पूरा पाषाण काल मध्य देखे थे, और उच्च होता है और एक निम्न होता है, एक मध्य होता है। ठीक। तो उस निम्न वाला जो था, ठीक, उसमें इसको हम देखेंगे चापर चापिंग पेबुल जो है संस्कृति इसमें आता था। तो चलिए टोटल जो है हमारा ये तीनों जो कंप्लीट हो गया नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल तक हम देख लिए। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे आदि ऐतिहासिक, ये तो प्रागैतिहासिक देख रहे। आदि ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता जो लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे अच्छे से। उसमें मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, अतरंजी खेड़ा, उसमें जो भी स्थल इम्पोर्टेंट हैं उन सबको अच्छे से देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलिए एक चीज़ इसमें देख लीजिए।